तो देखिए फ्रेंड्स, अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं और अब से आधा घंटा पहले इतना तेज़ मौसम ख़राब हुआ था और इतनी तेज़ हवा आई थी, ऐसे लगा था कि जैसे पता नहीं कितनी तेज़ बरसात होगी। और सुबह में मौसम तो सुबह में भी ख़राब हुआ था, लेकिन सुबह में ऐसा था कि बस जैसे कि थोड़ी झिलमिल सी थोड़ी सी बारिश हुई थी, बहुत बारीक बारीक सी 1-2 बूंद, और फिर ऐसे ही मौसम धूप निकल गई थी बहुत तेज़ और गर्मी हो गई थी। और आज अब फिर से यही हो रहा है। और अगर मैं आपको मौसम दिखाऊं तो मौसम के हाल कुछ नहीं है, सिंपल फिर से बिल्कुल खुल के साफ़ हो गया है। और ये क्या, इसको देखो, इसको मस्ती कर रही है मेरे साथ। देखो, ये कह रहा है मेरे साथ खेलो। शैडो हैंडशेक लाओ। ये देखो, नहीं करना है, कितनी इसको मस्ती आ रही है, देखो। और चलिए आपको मौसम का हाल दिखाती हूँ। ये देखिए, हल्के हल्के से बादल तो हैं, लेकिन मौसम में कोई बदलाव ज़्यादा नहीं है, ठीक है मौसम। और आज बस मौसम में जैसे कि गर्मी कुछ कम है, हवा चली थी, तो बस पतंग आपको ज़्यादा दिखाई देगी। ये देखिए पतंग, और ये देखिए, और इधर भी बहुत है। तो जी चलिए इनको तो उड़ने देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इनको उड़ने देते हैं और मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी। ये देखिए आज फ्रेंड्स शैडो को कितनी मस्ती आ रही है। अभी ये है ना, इनकी पतंग के पीछे ऐसे पड़ जाता है। ये देखो अब पतंग है ना कैसे फाड़ देगा, इसकी माही की पूरी पतंग बर्बाद कर देगा। क्योंकि ये बंदर की तरह, जैसे बंदर के हाथ पतंग लग जाती है तो वो भी नहीं छोड़ते हैं, और ये भी नहीं छोड़ रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जय माता दी दोस्तों। सो फ्रेंड, वीडियो की स्टार्टिंग कर दी थी पहले से ही, लेकिन आपसे इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, आपसे हाय हेलो नहीं की थी। तो जी देखिए, अब मैं आ गई हूँ किचन में और मुझे बनानी थी अरवी। तो मैं अरवी की तैयारी कर रही थी, कुकर गैस पे रख दिया था मैंने। तो पापा मुझे आवाज़ लगा रहे थे, पापा बाहर से आए थे, बोल रहे थे कुछ काम, बोल रहे थे वो कि हाँ, वो बोल रहे थे कि 2-4 मिस्त्री आएंगे अभी, क्योंकि वो हम टाइल देखने गए थे ना, आपसे बात की थी हमने, तो जी उसलिए। तो पापा बोल रहे थे कि उनकी चाय बना देना, अभी आ जाएंगे वो 10-5 मिनट में। तो मैं बोल रही थी कि पापा बना दूँगी। और देखिए मुझे अरवी छोंकनी थी, तो मैं अरवी छोंक रही हूँ, उसमें टमाटर डाल दिए। और आज ना मैं अरवी सूखी बनाऊँगी, क्योंकि भैया भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, तो भैया वहाँ पे गए हुए हैं अपने गुरु जी के पास। और बच्चे इतनी ज़्यादा खाते नहीं हैं। मैंने आधा किलो अरवी ली थी, अब ज़्यादा दिन इनको रखूँगी, क्योंकि वैसे भी ये 3 दिन से रखी हुई थी फ्रिज में, तो ये ख़राब हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि इनको सूखी बना लेती हूँ। तो मैं सूखी अरवी बना दूँगी। मैंने अजवाइन और हींग, जीरा और सौंफ धनिया से छोंक लगा दिया था, और फिर डाल दिए थे इसमें 2 टमाटर, क्योंकि मुझे आपको पता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं टमाटर के बिना मुझे अरवी अच्छी नहीं लगती है। बहुत से लोग बिना टमाटर के अरवी को सिंपल बनाते हैं। और ये देखिए, इतना काम करते करते मिस्त्री आ गए थे, तो मैं रख रही थी फिर उनकी चाय बनने के लिए। और 5 लोग थे, क्योंकि फिर छत भी पक्की करानी है और कुछ गेट वगैरह का काफ़ी काम है, चौक में भी पत्थर लगवाना है। तो जी काम तो कितना है सारा है। देखते हैं मिस्त्री भैया कब आएंगे, कब हो पाएगा। हम सोच रहे थे कि आयु के जन्मदिन से पहले ही ये सारा काम हो जाए, क्योंकि आयु का बर्थडे भी आ रहा है इसलिए। लेकिन पता नहीं, देखो मिस्त्री मिलेगा, क्योंकि मिलने मिस्त्री बहुत मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि कोई कह रहा है कि सामान चल गया है, बरसात में काम नहीं हो पाता है, ये वो। तो जी देखिए, फिर मैंने उनको चाय देने के बाद में रख दी थी गैस पर कढ़ाई, और मैं बना रही हूँ आटे की पंजीरी, जैसे कि प्रसाद बनता है, आपको पता है हमारे यहाँ पूर्णिमा को प्रसाद बनता है। तो मैं उसके लिए आटा भून रही थी, और धीरे धीरे करके आटे को भून रही थी। फिर जब आटा थोड़ा सा ब्राउन हो गया था, तो फिर मैं गैस को मंदी कर दूँगी, इसको धीमी कर दूँगी, और इस पर धीरे धीरे करके इसको भून लूँगी। और इसको तब तक भूनूंगी जब तक इसका रंग थोड़ा गुलाबी गुलाबी सा रंग ना हो जाए और इसमें से स्मेल ना आने लगे। देखिए मैंने गैस में इसकी मंदी कर दी है, बिल्कुल धीमी कर दिया है, और इसको धीमी धीमी आंच पर भूनूंगी। तो थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो चुका था, और थोड़ा सा और करना था। और ये देखिए मैंने गैस बंद कर दी है, क्योंकि कढ़ाई गर्म है। तो जो भी इसमें कसर बची हुई है वो बाकी की
कढ़ाई में ही पूरी हो जाएगी इसी में, क्योंकि कढ़ाई गर्म है। तो मैं इसको कंटिन्यूस नहीं चलाती रहूँगी, बराबर चलाऊँगी। अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूँगी ना तो ये नीचे से जल जाएगा। और अब इसको मैं साथ साथ छान लूँगी। तो जी देखिए, वैसे तो ये गर्म है लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी है, लेट हो रहा था क्योंकि चाय वाय के चक्कर में लेट हो गया था उनके, और फिर व्रत भी खोलना था इसलिए। तो अब मैं इसको साथ साथ आटे को छान लूँगी और छान कर फिर इसमें डालूँगी जो मुझे इसमें डालना है। तो जी ये देखिए, अब मैंने छलनी ले लिया और इस ना छलनी भी इसको आटे को डालने से गर्म हो गई थी, तो मैं धीरे धीरे इसको एक साइड से पकड़ कर इसको छान रही थी। और ये देखिए, मैं बता रही थी ना आपको कि मुझे बिल्कुल पिंक कलर से का आटा चाहिए, तो हल्का गुलाबी गोल्डन सा मैंने इसको भून लिया था। और अब मैं इसमें डाल दूँगी देसी घी, और देसी घी चम्मच से मिला रही हूँ, लेकिन देखिए चम्मच से इसमें थोड़ी सी गुठलियाँ बन रही है, तो इसको मुझे हाथ से ही मैश करना होगा। और ये थोड़ा गर्म था इसलिए देखिए कुछ उंगलियाँ भी मेरी जल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको हाथ से कर दिया था, जिससे कि इसमें कोई भी डली ना रह जाए, गांठ बंद ही ना रह जाए आटे की। और अब मैं इसमें डाल दूँगी खांड, क्योंकि शक्कर जो होती है वो सबसे शुद्ध मानी जाती है, कच्चा मीठा। और शक्कर की जगह हमने डाली थी इसमें खांड, खांड भी कच्चे मीठे में ही आती है। और ये देखिए, खांड को भी मैं हाथ से मिला दूँगी इसमें। और क्लिप कुछ थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, मैंने केले काट के रख दिए थे लेकिन वो क्लिप थोड़ी आगे पीछे हो गई है। और ये अब मैं इसमें थोड़े केले डाल दूँगी। तो जी बन जाएगा हमारा प्रसाद तैयार। और मैं तुलसी के पत्ते इसमें डालना भूल गई थी, लेकिन बाद में मैंने इसमें तुलसी के पत्ते भी डाल दिए थे। मैंने तोड़ कर तो रख लिए थे पहले से ही, क्योंकि फिर शाम को नहीं तोड़ते ना, इसलिए। और ये देखिए हो गया प्रसाद। और फिर आगे की क्लिप में इसलिए शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे मेरे फ़ोन की ना बैटरी लो हो गई थी, और मैं चार्ज करने के लिए फिर उसमें भी क्लिप नहीं निकल पाई। फिर मुझे वीडियो को फ़ोन को चार्जिंग पे लगाना पड़ा। ये देखिए, मैंने बताया था आपको कि जो हमारी क्लिप है वो आगे पीछे हो गई। और हमारे यहाँ तो गुरु पूर्णिमा को या तो मतलब दूध की खीर बनती है, तो दूध तो हमारे था नहीं। और पापा को मैंने भेजा भी था दूध लेने के लिए, तो पापा बोल रहे थे कि उनके यहाँ मिला नहीं, मतलब डेयरी से मैंने नहीं मंगाया था। तो जी नहीं तो खीर, लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगता है और कसार का प्रसाद होता है, यही होता है। और देखिए सब्जी भी बन गई थी और प्रसाद भी बन गया था। तो मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ पूजा और शाम की संध्या कर लेती हूँ। संध्या करने के बाद में फिर मैं अपना मतलब खाना बनाऊँगी और चाँद को अर्घ दूँगी। हाँ, क्योंकि चाँद को अर्घ दिए बिना व्रत नहीं खुलता है पूर्णिमा का। और आपके यहाँ का क्या क्या रस्म रिवाज है, हर जगह के देखिए अलग कल्चर होता है, अलग ही तरह से हर जगह मनाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे ही मनाई जाती है जैसे हर महीने की पूर्णिमा मनाई जाती है। बस हाँ इतना है कि आषाढ़ की पूर्णिमा को ज़्यादातर लोग सत्यनारायण की कथा कराते हैं। हमने भी कराई थी पिछले साल, लेकिन इस बार थोड़ा यही था कि शायद मिस्त्री लग जाएंगे तो हो नहीं पाएगा। लेकिन मिस्त्री भैया फिर भी नहीं मिले और अर्जेंट में एकदम से ये काम हो नहीं पाया। तो अब हम पापा बोलने लगे कि चलो देखते हैं अगली बार, और अब आगे सोचेंगे कि आयु के बर्थडे पर सोच रहे हैं कि अमन कराएंगे। तो जी देखिए, कर लूँगी मैं पूजा, और पूजा करने के बाद में फिर मैं बनाऊँगी खाना और मिलेंगे आपसे बाद में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके चैनल में। जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज है 14 जुलाई और दिन है बृहस्पतिवार। और आप सभी को पता होगा कि आज से सावन मास शुरू हो चुका है। तो महाकाल के भक्तों के लिए तो ये महीना बहुत ही शुभ होता है और बहुत ही खुशनुमा होता है, खुशहाल होता है। तो फ्रेंड्स, आज के दिन से बहुत से लोग पूरे सावन का व्रत भी करते हैं और पूरा सावन नहाते भी हैं। और बहुत से लोग सुबह सुबह महादेव को जल में डुबा के भी आते हैं, सुबह सुबह ही महादेव को नहला के आते हैं।
मंदिर में सभी जाते हैं, हमारी पड़ोस की औरतें भी जाती है, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता है क्योंकि मैं सुबह को मेरा जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, क्योंकि मेरे 7:30 बजे तक मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाने होते हैं और फिर सुबह मुझे काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनका नाश्ता वगैरह, घर की क्लीनिंग वगैरह, इसलिए मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ। लेकिन अपना घर भी तो मंदिर ही है, इसलिए मैं तो अपने घर में ही पूजा कर लेती हूँ। और जी अभी बजे हैं सुबह के 8 और अभी मेरा सभी काम ख़त्म हो चुका है, पापा खेत से आ चुके हैं। तो अब मुझे, बच्चे तो चले गए थे नाश्ता करके, उनको आलू के पराठे बना के दे दिए थे और अब मुझे पापा को नाश्ता देना है बना के। मैं अपना और पापा का नाश्ता बनाऊँगी क्योंकि पापा को जाना है बड़ौत। और चलिए मैं उनके पराठे सेक देती हूँ और फिर अपने भी सेक के। वैसे पूजा वूजा सब हो गई है, मैंने भी महादेव को नहला दिया है, लेकिन मैंने घर पे ही पूजा की है, मैं मंदिर में नहीं गई हूँ क्योंकि बहुत से हमारे पड़ोस के बहुत बच्चे जाते हैं, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, औरतें भी, सभी जाती है और जाना भी चाहिए। भक्ति करने में कोई बुराई नहीं है, भक्ति मन से होती है और करनी भी चाहिए। ये तो भगवान में श्रद्धा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो जी चलिए अब मैं बना लेती हूँ नाश्ता। और जो लोग भी महाकाल के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, वो सब कमेंट में ज़रूर लिखना हर हर महादेव, और भगवान शंकर सभी पर अपनी कृपा बनाए और आपके साथ साथ हमारा भी ये महीना शुभ और खुशी खुशी बीते। बंदर आ गए हैं, ये देखिए शैडो चला गया अंदर, शैडो बंदर है, पकड़ो। बंदर आ गए हैं बाहर चौक में। तो जी चलिए मैं बना लेती हूँ नाश्ता और कर लेती हूँ नाश्ते की तैयारी, उसके बाद फिर कपड़े धोने और लंच रह जाएगा मेरा दोपहर का। तो जी चलिए मिलते हैं आपसे, और आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छे से ब्लॉग के साथ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कल का ब्लॉग भी इसमें ही है और आज का भी, इसमें थोड़ी क्लिप मैंने आज की भी डाली है, इसलिए चलिए तो करती हूँ उस वीडियो का एंड। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए। तो जी मिलते हैं आपसे। तो देखिए फ्रेंड्स, सिक गए मेरे आलू के पराठे, सेक दिए मैंने तवे पर डालकर। देखिए इसको देसी घी से बनाया है और ये देखिए कितने अच्छे पराठे बने हैं। और ये पराठे मैं अपने घर के नए तवे पर बना रही हूँ, जो मैं मार्ट से लेके आई थी। और ये देखिए गर्म होने की वजह से मैंने भी ना हाथ से इसको उठा दिया तो ये फूट गया और इसकी हवा मेरे हाथ पर लग गई, उंगली पे। लेकिन देखिए अब फिर से मैंने इसको ये ले लिया है, इसको क्या बोलते हैं, पलटा पोंचा जो भी है, और उससे देखिए अच्छे से सेक दूंगी मैं इसको। ये रेड रेड काफ़ी अच्छा से गया है, ये देखिए कितना क्रिस्पी सा बन गया है। तो जी अब मैं पापा के लिए नाश्ता लगा देती हूँ। ये देखिए लगा दिया मैंने पापा के लिए नाश्ता और मैं दे आती हूँ इसको। और आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और अब मैं पापा को मैंने नाश्ता दे दिया है। तो जी अब देखिए अब मैं अपने लिए सेक लूँगी, और जिसको भी गर्मा गर्म पराठे खाने हैं तो आ जाइए, आप लोग इनवाइटेड हैं। देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी सा और कैसे फूले फूले पराठे बने हैं। पराठा आलू का जब तक फूलता नहीं है ना, और मुझसे डबल नहीं बनते हैं, मैं सिंगल पराठे ही बनाती हूँ, चाहे कितनी भी स्टफिंग डलनी